हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, लाइक कर दिया, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, हाउ टू सोल्व द सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण कैसे करें। तो चलिए, हम यहाँ पे बहुत सारे आज क्वेश्चन सीखेंगे नया नया। तो जितने भी आज हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वो आपके कहीं न कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, जैसे रेलवे हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, नवोदय हो गया, नेटरहाट हो गया, ये सब में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो क्यों नहीं इसको हम कंसेप्ट के साथ क्लियर समझ ले कि आपके कोई भी कंपटीशन में पूछेगा तो फटाफट आप क्या करो, बना लोगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते एक एक करके क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार बार पूछता है, इसको एक बार में समझ लीजिए और कहीं भी आए फटाफट बना लोगे, है ना। तो यहाँ पे अगर सारा नंबर, सारा जितने भी डिजिट है सब डिवाइड में हो तो इसको हम कैसे बनाएंगे। तो आप शुरू से अंत तक देखिए, स्किप मत कीजिए वरना कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, फिर आप नहीं समझ पाओगे। तो यहाँ पे 32 है, तो पहला वाला जो डिजिट है 32, तो 32 को 32 लिख दीजिए। और जितनी भी डिवाइड है सबको आप मल्टीप्लाई में, बाई में, मतलब नीचे करके मल्टीप्लाई में डाल दीजिए। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 गुने कितने बार, दो है 4 बार, तो सबको गुना में कर दीजिए, 4 बार आ गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, मतलब ये हो गया 32/16। इसको हम कैंसिल करेंगे 16 से 2 बार में, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 2। क्या ऑप्शन में 2 है? बिल्कुल है, सी नंबर। तो अगर आज के बाद सारा डिजिट अगर डिवाइड में हो, या बड़ा हो या छोटा हो या कोई भी हो, तो पहले वाला डिजिट को हम नोमिनेटर डाल देंगे और बाकी जितने भी डिवाइड में है सबको गुना में करके हम डिनोमिनेटर में लाकर काट देंगे। जितना आंसर आएगा हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला नंबर हमारा कंसेप्ट हो गया। सेम ये दूसरा नंबर भी क्वेश्चन उसी तरीके से है। तो पहला जो डिजिट है 125 है, तो 125 लिख देंगे। और ये जितना भी डिवाइड तक है उसको हम क्या करेंगे, बाई में मल्टीप्लाई लिख देंगे। तो 5 गुने 5 मल्टीप्लाई में लिख दिया, और गुने ये 5 अपने जगह पर है, क्या है, अपने जगह पे है। तो इसको हम कैंसिल करेंगे, तो 5 1 जा 5 कट गया, इससे काटेंगे तो 25 बार, 25 25 125, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 25। क्या ऑप्शन में है कहीं पे, बी इज राइट आंसर। इससे पता हमें ये चलता है कि जितने भी डिजिट डिवाइड में हो उसको हम बाई में लाकर हम मल्टीप्लाई में कर देंगे, और कैंसिल होने वाला होगा तो काट देंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बच्चों, तो ये क्वेश्चन देख के डर तो नहीं गए कि सर ये मिक्स फ्रैक्शन में कितना बड़ा बड़ा है, हम कैसे बनाएंगे। अरे बच्चों, डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए मैं इसको बताता हूँ कैसे। जितना दिखने में बड़ा होता है उसका सोल्यूशन उतना ही छोटा होता है। इसको कैसे बनाएं, देखिए अब ये सारे में कॉमन है, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन जैसे मान लेते हैं 2 होल 1/2, इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 2 दूना 4 1 5 5/2, ये फ्रैक्शन में आ गया। लेकिन इसी को हमको अलग करना होगा, सेपरेट करना होगा, तो 2 + 1/2 हम लिख सकते हैं। इसको भी आप कैलकुलेशन कर, जैसे 1 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 1 2 जा 2, तो 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 5/2। क्या है, दोनों सेम है, मतलब हम सेपरेट भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है सारा मिक्स में दिया हुआ, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। तो आप एक चीज माइंड में रखना कि ये तो सब में क्या है, कॉमन है। तो हम कॉमन, क्योंकि हम सेपरेट जैसे करेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 7 7 प्लस 1/5, फिर 7 7 7 प्लस 2/5, फिर 7 7 7 3/5, फिर 7 7 7 प्लस 4/5, हम अलग अलग कर दिए। अब हम इस देख रहे हैं कि ये क्या है, ये कॉमन है। क्या है, कॉमन है। कॉमन का मतलब ये हुआ कि 777, मतलब 777 कितने बार है, 4 बार है। तो हम 777 में हम कितना से गुना कर देंगे, 4 से। अगर मान लेते हैं 2 + 2 + 2 + 2, 2 कितने बार है, तो 4 बार, तो 4 दूना 8। अगर ऐसे भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 6 8, 8 ही आएगा ना। तो इसी तरीके से सेम सेम कितने बार है, 4 बार है, तो हम 4 बार गुना कर दिए। बाकी बात क्या बच गया, प्लस में 1/5 प्लस 2/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इसको गुना करते हैं तो 4 7 28, 4 7 28, 28 2 30, 4 7 28 और 31, और 4 7 28, 4 7 28 2 30, और 4 7 28 आए 3 31, 31 का मतलब हुआ 3 1। अब हम ये सबको जोड़ते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो क्या जाएगा 5, तो 1 + 2 + 3 + 4। अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3108 प्लस 4 3 7 7 2 9 1 10,
10/5, 10/5, तो ये क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब हम जोड़ेंगे तो 3108 प्लस 2, अगर 2 जोड़ते हैं तो 8 2 10, कैरी 1 हो जाएगा यहाँ पे 1 3। तो इस टाइप से हम कोई ऑप्शन देखते हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन है 3110, तो हमारा ए इज राइट। तो क्वेश्चन देख के हमें डरना नहीं है, बल्कि इसको समझना है कैसे बनाएंगे। कंसेप्ट हमने क्या किया, सबको सेपरेट कर दिया। सेपरेट सेम सेम कितने बार है, 4 बार, तो 4 से गुना कर दिया, जो बच गया उसका हम एलसीएम ले लिए, और इसका काट के आंसर 2 बचा था तो 2 ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ गया कंप्लीट। ठीक, नंबर जो है आप देख के डरो मत कि सर ये रूट वाला कहां से आ गया। अरे रूट है या कुछ भी है, उसे क्या लेना देना, हमें बनाना है तो कंसेप्ट पता होनी चाहिए ना। तो चलो हम इसको बनाते हैं। अगर ऐसा रूट वाला आ जाए बार बार और हमें बीच में अननोन चीज दे दिया जाए तो उसको हम कैसे बनाएंगे, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। आप क्या करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं, इसको भी स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 2 2 5, गुना में है ये। अब फिर ये रूट में है तो ये हो जाएगा 32 डिवाइडेड एक्स, और 70 के स्क्वायर, 70 के स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, तो 70 गुने 70 होगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो इसको हम क्या करेंगे, फिर अगेन 32 डिवाइडेड एक्स बराबर 70, 70 बटा में ये हो जाएगा 12 25। अब फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि जब तक हमें रूट नहीं हटेगा, जब तक हमारा मान नहीं आएगा, तो फिर हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब हमें क्या करना है, तो ये स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल, तो ये 32। अब 32 ये बाय में हम 1 लिख देते हैं, तो x क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा x, यहाँ पे हम अच्छे से बता देते हैं, 32 भाग को गुना करेंगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा x बराबर। अब ये इसका स्क्वायर, तो 70 2 बार है, इसको हम 2 बार की जगह पर 4 बार स्क्वायर करेंगे तो 4 बार हो जाएगा 70, और 1225 एक बार है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिखना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे 32 जो है, हम क्या करते हैं, x को इस साइड ले जाते हैं या x ऊपर कर देते हैं। 32 जो है यहाँ पे गुना में है, तो यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 32, तो यहाँ से हमारा 32 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो x जैसे हम ऊपर पलटेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम बनाते हैं, तो x बराबर, तो ये क्या हो जाएगा 12 25 गुने 12 25 गुने 32, बट्टे में 7 गुने, ऐसे करते हैं ना, 7 7 कितने बार, 1 2 3 4 बार है, तो 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, और कितना जीरो है, 4 जीरो, तो हम यहाँ पे 4 जीरो लिख देते हैं। ठीक है, इसलिए हमने अलग अलग कर दिया ताकि हमारा कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, इजी होना चाहिए। अब हम इसको कैंसिल करते हैं, 7 से 7 एकम 7, 5 7 7 49, 7 5 35, फिर ये 7 से कटेगा, 7 से कितने बार में कटेगा, 7 गुना 14, 3 7 बचे 35, फिर ये 2 7 से इसको हम कैंसिल करेंगे 25 बार में। ठीक है, अब जो यहाँ पे 4 जीरो लिखा हुआ है, 4 जीरो, तो हम जानते हैं इसको, फिर से लिखता हूं, 25 गुने 25 गुने 32 बट्टे में 10,000 को, 10,000 को हम 1000 गुने 100 गुने 100 लिख सकते हैं, 100 गुने 100। तो 25 से काटेंगे तो 25 का 100 4 बार में, फिर 25 से काटेंगे 4 बार में, 4 का कितना हो जाएगा 16, तो 4 से 4 अठे 32, फिर 4 से काटेंगे 2 बार में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। तो ऑप्शन हमारा 2 दे रखा है। आपको देखने में लगा होगा कि कितना बड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन देखिए कितना मजेदार है ना। इस टाइप से आप काट के हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 2 नंबर क्वेश्चन। तो इसी टाइप से और भी क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन हम बनाएंगे इसको। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान निकाले, मतलब पावर एक्सपोनेंट से है, घात और घातांक से। तो उस ये ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो दोनों बेस सेम होना चाहिए, दोनों पावर सेम होना चाहिए, तब हमारा कोई ना कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करके बनाते हैं। बट यहाँ पे हमारा ना बेस सेम है ना पावर सेम है। तो याद कीजिए, अगर हम न्यूमरेटर फ्रैक्शन में हो तो न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर कर देंगे, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर कर देते हैं, पावर में माइनस लग जाता है। जैसे कि यहाँ पे 2/3 है, तो अगर हम इसको 3/2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, तो x + 1 इक्वल टू 3/2 है, तो 3/2 यहाँ पे लिखा हुआ x - 1, तो ये दोनों बेस बेस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो -x + 1 इक्वल टू x - 1, तो यहाँ -x + -1 इक्वल टू x - 1। तो यहाँ पे क्या होगा
कि प्लस में x इधर आएगा तो माइनस में x, तो माइनस एक्स, और ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 1, प्लस में हो जाएगा -1, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो -2x इक्वल टू 0, तो x के मान हमारा क्या हो जाएगा 0। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। इस प्रकार हम क्वेश्चन में होता है पावर देखना या बेस देखना, दोनों में से कोई एक सेम होगा तो हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार कंप्लीट हो गया हमारा 5वां नंबर। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, मैंने अभी जस्ट पढ़ा है, जस्ट बताया पहले या दूसरा क्वेश्चन में कि डिवाइड हो, तो पहले हम डिवाइड बोर्ड मास का इसमें रूल अप्लाई होगा, तो कैसे बनाएंगे, तो 8 में 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 गुने 8 अभी ऊपर रहने देते हैं, फिर यहाँ पे चाहे ऐड कर दीजिए तो 8 8 क्या हो जाएगा 16, इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 में 8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में 8 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा और प्लस 8, फिर 1 में 16 से गुना करेंगे तो 16 और 8 8 कितना हो जाएगा 16, कैंसिल हो जाएगा 1, फिर से 8 में 8 से डिवाइड किया 1 आ गया, 8 8 हम जोड़े तो 16 हो गया, 8 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और फिर 1 में 8 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस 8 है तो प्लस 8, 8 8 कितना हो जाएगा 16, और 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16, और 16 16 कैंसिल हो जाएगा तो 1, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा बी। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे आपसे तो आप इसको देख के डरना नहीं है, पैसेंस रख के बनाइए, आपसे एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें जो दिया हुआ पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर से दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे, या बेस सेम करो, बेस तो आपको सेम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 9 का जो है अगर फैक्टर निकालेंगे तो 3 3 में आएगा, 27 का भी फैक्टर निकालेंगे 3 के फॉर्म में आएगा, 81 का भी फैक्टर निकालेंगे तो 3 के फॉर्म में आएगा। तो हमें m का मान ज्ञात करना है, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 3, 3 गुने 3 इसका पावर m, 3 के पावर 5 है तो 3 के पावर 5, 27 को लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 3 27, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3, इसका पावर कितना हो जाएगा 3। अब 22 में 3 है तो 3, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ पे लिखा हुआ 81, 81 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 3 3 9 3 27 3 81, इसका पावर कितना हो जाएगा 4। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ 3 कितने बार है, 2 बार है, तो 3 के पावर 2 इसका पावर m लिखेंगे, गुने 3 के पावर 5 है तो 3 के पावर 5 गुने मल्टीप्लाई में 3 कितने बार है, 3 बार है, तो 3 के पावर 3 जितना बार रहेगा उतना बार लिखेंगे पावर में, और इसका भी पावर 3 है। ठीक है, 22 में 3 के कितने बार है, तो यहाँ पे तो सिंगल है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो 3 के पावर 4, इसका पावर हम लिखेंगे 4। अब हमें थोड़ा सा आगे ये देखना है, ये भी एक प्रॉपर्टी आ गया, तो 3 के पावर 2 में m से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2m गुने 3 के पावर 5 गुने 3 के पावर 3 3 9, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 9। अब 22 में 3 के पावर 1 है तो 3 के पावर 1 गुने 3 के पावर 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि कौन कैसे कटेगा, इक्वल टू, इक्वल के बाद भी दे रखा है 3 के पावर 9, यहाँ पर भी लिखेंगे 3 के पावर 9, पावर में क्या है 9। तो सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे हम 3 के पावर 2m इक्वल टू, इक्वल के बाद क्या है 3 के पावर 9 है, और नीचे जो डिनोमिनेटर में इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3 के पावर 1 गुने 3 के पावर 16, 3 के पावर 16, और ये सब जो गुना में है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो 3 के पावर 5 गुने 3 के पावर 9, तो 3 के पावर 9 से 3 के पावर 9 कट जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पे देख रहे 3 के पावर 5 और यहाँ 3 के पावर 16, इसको हम कैंसिल करेंगे तो 3 के पावर 11 हो जाएगा, क्योंकि 3 क्या है 16 बार है, 3 5 बार है, तो 5 बार कटेगा तो 11 बार बचेगा, तो 3 के पावर 2m बराबर, तो यहाँ पर आ गया हमारा 3 के पावर 1 गुने 3 के पावर 11। तब देखिए बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो हम जोड़ेंगे मल्टीप्लाई में होगा, तो यहाँ पर 3 के पावर कितना हो जाएगा 12, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 2m बराबर क्या हो जाएगा 12, तो m के मान क्या हो जाएगा 6, तो m बराबर हो जाएगा हमारा मान 6। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को आराम से इजी वे में बना सकते हैं, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर। यहाँ पे देखना सबको हमने क्या किया, ब्रेक अलग अलग कर दिया, और जो डिवाइड में था मल्टीप्लाई में कर दिया, जो मल्टीप्लाई में था डिवाइड में कैंसिल करके m के मान हम निकाल दिए। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, तो ये देखने में लग रहा है कि अजीब सा क्वेश्चन है, कैसे इसको हम सोल्व करना है, तो ये जितना दिखने में अजीब है इसका सोल्यूशन उतना ही इजी है। तो हम कैसे बनाएंगे, चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो लास्ट रूट सबसे लास्ट वाला का
ये 841 किसका मान है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस है बट इजी है। 10 प्लस फिर रूट अंडर में 200 है, 200 प्लस फिर रूट अंडर में 596 प्लस 841 किसका स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर किसका है? तो 29 का है। अगर आप 29 में 29 से गुना करोगे तो 841 आएगा। तो हमारा इसका मान कितना आ जाएगा? तो अगर हम रूट में होगा तो ये स्क्वायर में हो जाएगा, 229 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको स्क्वायर में 841 के स्क्वायर से रूट कर जाएगा तो हमारा कितना मान आ जाएगा? 29। इसके जगह हम कितना लिखेंगे? 29। अब फिर अगेन क्या करेंगे? 10 प्लस फिर रूट अंडर में 200 प्लस ये दोनों का हम अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 625 आ जाएगा। तो 625 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? यहाँ पे लिख देते 625। तो 625 किसका हो जाएगा? तो यहाँ पे फिर हम नेक्स्ट स्टेप जो है 10 का 10 प्लस 200 का 200 प्लस ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है? तो 25 का है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फिर 10 का 10 प्लस रूट अंडर 200 प्लस 25 तो कितना हो जाएगा? 225। तो 225 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो 10 रूट अंडर 10 प्लस 15 का परफेक्ट स्क्वायर है। दोनों का हम ऐड करेंगे तो कितना होगा? रूट 25। अब 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो 25 5 का है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 1। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर गुने 1 तो हम लिख 1 के स्क्वायर तो 5 रूट 1, क्योंकि रूट 1 का मान 1 ही आता है। हमारा ऑप्शन में रूट दिया हुआ है रूट 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो ये रूट वाला है, ये सबसे इजी था, है ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन हो आराम से आप सोल्व कर सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है फिर पावर एंड एक्सपोनेंट से आ गया है, तो इसको भी हम प्रॉपर्टी यूज करके बनाएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेस क्या है? अलग अलग है, पावर भी अलग अलग है, हमें एन का मान निकालना है। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 3 गुने 3 गुने 3, क्योंकि 3 3 9 27, इसका पावर 1.5। इसको 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 3, इसका पावर कितना? 1.25 डिवाइड 3 के पावर 5 इक्वल टू 3 के पावर n। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 कितने बार है? तो 3 बार है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 पावर में 1.5 गुने 3 कितने बार है? तो 2 बार है। तो पावर में 2 लिखेंगे 1.25 डिवाइड 3 के पावर 5 और इक्वल टू 3 के पावर n। अब हम अगला स्टेप जो है इसको हम गुना करेंगे। तो 15 में 3 से गुना करेंगे तो 45 मतलब 4.5, और 125 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 250, मतलब 3 के पावर 250, 2 के बाद पॉइंट डालना है, इसका तो कोई वैल्यू होगा नहीं तो हम ऐसे ही डायरेक्ट छोड़ देते हैं। डिवाइड 3 के पावर 5 बराबर 3 के पावर n। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले आप डिवाइड कर लीजिए या गुना कर लीजिए, कोई भी आप कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? दोनों के जोड़ देते हैं। तो 3 क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या होगा? जुटेगा। तो जुटेगा तो 4.5 प्लस 2.5 गुना होता है तो क्या होता है? पावर दोनों जुटेगा। डिवाइड 3 के पावर 5 इक्वल टू 3 के पावर n। नेक्स्ट स्टेप जो है दोनों के जोड़ेंगे से 4.5 और 2.5, तो दोनों के ऐड करते तो 7 हो जाएगा। तो 3 के पावर क्या हो जाएगा? 7 डिवाइडेड 3 के पावर 5 इक्वल टू 3 के पावर n। अब बेस सेम है, डिवाइड है, बीच में तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 3 के पावर 7 माइनस 5 इक्वल टू 3 के पावर n। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा n का जो मान होगा 7 से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। यहाँ पे पावर और एक्सपोनेंट चैप्टर से अगर जब भी क्वेश्चन आए तो आप प्रॉपर्टी यूज क्या करो। प्रॉपर्टी जैसे यूज करोगे आपका क्वेश्चन आराम से इजी वे में सोल्व हो जाएगा। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ये वाला क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे? 5/4 प्राप्त करने के लिए 4/5 में क्या जोड़ा जाए? जैसे 4/5 में हम क्या जोड़ेंगे? तो क्या जोड़ेंगे? तो मान लेते हैं x जो हमें 5/4 आएगा, 5/4। तो यहाँ पे x का मान मतलब कि अगर 2 में हम क्या ऐड करेंगे कि 5 आए, तो हमें अगर मालूम है कि 2 में हम 3 जोड़ेंगे, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 2 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार भी बना सकते हैं, लेकिन हमें जो यहाँ पे बनाना है तो ये x का मान निकालना है। तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 5/4, ये इक्वल के बाद जो है वही रहने देंगे, ये प्लस में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में क्या हो जाएगा? 4/5।
तो एलसीएम आपको आता ही होगा। तो x इक्वल टू 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 20, 5 4 5 जा तो 4 में कितना से गुना करेंगे तो 20 होगा, 5 से तो ऊपर में भी 5 से तो 50 25 माइनस 5 में कितना से गुना करेंगे तो 20 आएगा, 4 से तो ऊपर में भी 4 से तो 4 चौका हो जाएगा 16, तो घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा आंसर 25 से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9/20। तो x के मान क्या हो जाएगा 9/20। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आंसर कौन सा हो जाएगा सी। तो इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं सब अलग अलग तरीके से क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी था, कुछ क्वेश्चन पावर एक्सपोनेंट से था, कुछ रूट वाला था, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। तो हमने इस वीडियो में बहुत कुछ अलग अलग क्वेश्चन बनाए हैं, सोल्व भी किए हैं। उम्मीद करता हूँ सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर लेकर आएंगे अलग क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन लाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि